गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बड़ी है, तो आपका वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इस एक्सरसाइज को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ जानते हैं दशमलव प्रसार के बारे में। क्या होता है ये दशमलव प्रसार? डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। दशमलव प्रसार आपका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक आपका होता है शांतावर्ती, दूसरा होता है आपका अशांतावर्ती, और तीसरा होता है आपका अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती। शांतावर्ती क्या होता है? जिसमें दशमलव के बाद कुछ एक निश्चित डिजिट तक संख्या जाए, उसके बाद रिपीट ना हो, उसे बोलते हैं शांतावर्ती। जैसे 0.435, 76.298, कुछ भी ऐसा 6 भी लिख सकते हैं मान लो, मतलब ये रिपीट ना हो। अशांतावर्ती क्या है? इसमें रिपीट हो, बट क्या रिपीट हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। मीन्स जैसे 5.347, 367 ये बार बार है, इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 367 पे बार 5.367, 367, 367 बार बार आता रहे, इसको हम बोलते हैं अशांतावर्ती। मीन्स जिसमें हम बार लगा लेते हैं या लगा सकते हैं, या उसे हम क्या बोलते हैं? अशांतावर्ती। अनवसानी क्या अनावर्ती क्या होता है? जिसमें हर बार एक संख्या बढ़ती है। जब 0.41, 411, 411, 4 टाइम 1 है ना, ये 5.27, 227, 3 बार 27, 4 टाइम 27, ये जो होते हैं ये होगा अनवसानी अनावर्ती। एक विशेष पॉइंट ध्यान देना, जो आपका शांतावर्ती होता है और अशांतावर्ती होता है, ये परिमेय होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय। मीन्स इन दोनों को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका अनवसानी अनावर्ती होता है ना, ये अपरिमेय होता है। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते। कैसे इसको लिखते हैं ये आगे क्वेश्चन में है, तब हम वहाँ पे देखेंगे। तो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, प्रत्येक का दशमलव प्रसार, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मीन्स शांत आवर्ती है या अशांत। जैसे इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 36/100। तो हम लिखते हैं क्या? सॉल्यूशन। तो अगर इसका दशमलव प्रसार हमें लिखना, दशमलव इसको चेंज करना हो, है ना, ये फ्रैक्शन इन भिन्न में है, इसको दशमलव में चेंज करना है, दशमलव बदलना है। इसके लिए क्या करना होगा? जैसे यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 100 है, तो 1 के बाद 2 बार 0 है। जब भी जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें, सपोज कोई संख्या ले लें 5, 7 पॉइंट ऐसा कुछ, सपोज हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 के बाद जितनी बार 0 होगा, जितनी बार 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हमारा राइट साइड जाएगा। कब? जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये आएगा 56763.4, 2 डिजिट किधर गया? राइट साइड गया। बट अगर ही हम क्या करते? डिवाइड,
अभी मल्टीप्लाई कर, अब डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो एक के बाद जितनी बार जीरो होगा ना, दशमलव उतना किधर आएगा, लेफ्ट साइड। मल्टीप्लाई करने के बाद दशमलव राइट साइड जाता है, और डिवाइड करने के बाद डेसिमल आपका जो दशमलव होता है किधर आता है, लेफ्ट साइड। यानी 5.67 ऐसा कुछ होगा, है ना। ठीक, आपको समझ में आया होगा। देखते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36 था, एक के बाद 2 बार जीरो था, दशमलव 2 अंक बाद लगी है, 0.36 आया। तो ये आपका रिपीट हुआ नहीं। तो हम आपको भी बताएं, वो शांतावर्ती, अशांतावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। शांतावर्ती जिसमें दशमलव के बाद आपकी वैल्यू रिपीट ना हो, अशांतावर्ती जिसमें आप बार लगा सको, आपको पता हो क्या चीज़ रिपीट कर रहा है बार बार, है ना। अनवसानी अनावर्ती जिसमें हर बार कोई एक डिजिट एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो ये कैसा होगा, लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांतावर्ती है। कैसा है, शांतावर्ती है। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/11, 1/11 दिया। इसको कैसे लिखेंगे, तो अच्छा लिखते हैं 1/11। इसको कैसे लिखेंगे, लिखते हैं सॉल्यूशन। 11 से 1 में डिवाइड करेंगे, रफ कार्य करेंगे। यहाँ तो 100 था तो आसान हो गया, यहाँ थोड़ा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। कैसा करेंगे, 1 में हम 11 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा, डेसिमल लगेगा। अरे 11 से 1 में डिवाइड किए, डिवाइड नहीं, डेसिमल लगाए, 0 आया, अब भी नहीं गया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 0 आया, 11 9 जा 99, 1 आया, डेसिमल लगा, 0 आ गया, फिर 0 लगाए, फिर 0 आएगा, फिर 11 9 जा 99, 1 आया। मतलब यही बार बार आपका रिपीट होगा। यानी अगर हमें लिखना हो 1/11 को हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, डेसिमल के पहले 0 हम अपने से लगा देते हैं ताकि डेसिमल थोड़ा क्लियर दिखाई पड़े। 0.090909, बार बार यही आपका कुछ आएगा। मतलब अगर यहाँ देखें 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, आपका क्या बार बार आ रहा है, 09 09 09, तो 09 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, इस पे बार लगा हुआ है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्मी बहुत है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। इसका जो तीसरा क्वेश्चन दिया है वो आपका दिया है 4 राइट 1/8, यानी 4 सही 1/8। तो लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन। 4 राइट 1/8 है, यानी 4 से 1/8 है। कैसे करेंगे, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करो, साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, ये डिनोमिनेटर का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर जोड़ देंगे, यानी जो नीचे वाली वैल्यू है इसका इस आगे वाली वैल्यू में गुणा करके ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देंगे। तो 8 4 से कितना हो चुका है, 32, यानी 8 चौको 32, एक जोड़ दें कितना हो जाएगा, 33 बटे क्या आएगा, 8 आएगा। इसको दशमलव बदलो, इसको दशमलव बदले में क्या करेंगे, 33 में 8 से भाग दो, तो 8 चौके 32, 1 आया, कट गया, दशमलव लगाए 0 आया, 8 एक कम 8, कितना आया, 2 आया। दशमलव लगाए थे, सॉरी दशमलव लगा था, 0 बढ़ सॉरी दशमलव बाद 0 बढ़ सकते नीचे, 8 दूनी 16, कितना आया, 4 आएगा। फिर दशमलव का 0 बढ़ जाएगा, 8 पंजे 40, कैंसिल आउट हो गया। यानी इसको क्या लिख सकते हैं सर, 33/8 को 4.125। अब तो रिपीट हो नहीं रहा है आपका, बार तो लगाएंगे नहीं, यानी ये आपका दशमलव का प्रसार इसका कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा बताओ, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्ती होगा। बात समझ में आई आपकी, है ना। सिर्फ ध्यान देना है जिसमें बार बार जो चीज आपका रिपीट करें। यहाँ पे अनवसानी अनावर्ती नहीं आएगा, एक तो शांतावर्ती आएगा, दूसरा अशांतावर्ती आएगा। अनवसानी अनावर्ती यहाँ पे यूज नहीं होगा, वो आगे क्वेश्चन मिलेगा तब वहाँ देखेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, हमने आपको 3 बताया, 3 आप अपने से कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 3/13 है, या 2/11 है, 329/400 है, कर सकते हैं हम, बता देते हैं। ठीक, आप देखिए, हम बता देते हैं आपको, हम बता देते हैं।
तो जिनकी जो प्रॉब्लम होगी वो भी दूर हो जाएगी। किसी को कोई डाउट हो सकता है, मान लो ना आया। तीसरा क्वेश्चन ये 3/13, इसका तीसरा क्या है 3/13। तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस, क्या 13 3 में डिवाइड करेंगे भाई साहब, इसमें 13 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाए 0 आया है ना, 13 2 जा 26, 4 कैंसिल हुआ, डेसिमल लगा 0 आया, 13 कितनी बार जाएगा 3 जा, क्या आएगा 39 आएगा, आगे 1 आया कैंसिल, डेसिमल लगा 0 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा, फिर 0 आया, अब कितनी बार जाएगा 13 7 जा 91, 9 है कैंसिल, डेसिमल लगा 0 बढ़ा, 13 6 जा 78, कितना आया 12, डेसिमल लगा 0 बढ़ा, कितनी बार 13 9 जा 117 यानी 117। अब फिर देखो 3 मिला, डेसिमल लगा 0 बढ़ा, यहाँ ध्यान देना, इसके बाद 2 बार 26 4, डेसिमल लगा 0 बढ़ा, कितनी बार 3 बार, मीन्स आपका यही फिर से बार बार रिपीट नहीं हो रहा है क्या। तो 2 3 आया, इसके बाद अब 0 आएगा, फिर 7 आएगा, मीन्स अगर हमें लिखना हो 3/13 को तो लिख सकते हैं 0.230769, इस पे बार लगा देंगे क्योंकि ये आपका रिपीट हो रहा है। तो 2 आया, 3 आया, अब आगे करेंगे 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर से 2 आएगा, है ना, ये आपका बार बार चलेगा। तो यानी इस पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। जैसे ही इस पे बार लगा, ये किस प्रकार का हो जाएगा, इसका बार लगाना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, है ना। आंसर चीज़ें समझ में आई आपको। अच्छा, इसका अगला देखते हैं, 4th नंबर को, सॉरी, ये 4th था, ये 5th है, सॉरी थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज कर दिए थे। अच्छा, 2/11 है, क्या है क्वेश्चन, 2/11 कैसे करेंगे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, 11 से आप 2 में डिवाइड करो, डेसिमल लगाएंगे, डिवाइड नहीं, डेसिमल 0 आया, 11 2 बार ज़्यादा होगा, 1 जा क्या होगा 11, कितना आया 9 है कैंसिल, डेसिमल लगा 0 आया, 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, डेसिमल लगा 0 बढ़ा जा, 11 1 जा 11, 9 आया, डेसिमल लगा 0 बढ़ा जा, 11 8 जा 88, कितना आया 2 आया, मतलब यही बार बार आपका आएगा। अगर हमें लिखना हो, क्या लिखना हो 2/11 तो लिखेंगे 0.1818, ऐसे चलेगा। ये 2/11 को लिखना हो, हम लिखेंगे 0.18 पे क्या लगा देंगे बार, क्योंकि 18 18 18 बार बार आपका आ रहा है। तो यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती, कैसा अशांत आवर्ती, जिसमें बार लग जाएगा, जिसमें आपको पता हो चीज़ें क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, वो क्या होगा अशांत आवर्ती, जिसमें बार नहीं लगेगा वो क्या होगा शांत आवर्ती। इसका अगला लास्ट क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या दिया है, इसका 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो दिया 329/400, 329/400। तो यहाँ कैसे करेंगे, लिखते हैं सॉल्यूशन। तो लिखेंगे 329 में 400 से भाग दे दो, यहाँ किनारे का, यहाँ कर देते हैं, थोड़ा रफ कार्य है, इसको आप किनारे कहीं करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 8 बार जाएगा 32 103,200 आएगा, नहीं 3200 जिसे बोलते हैं, 0 9 कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल लगा 0 आया, 1 जा जाएगा, सॉरी 2 जा जाएगा 800 होगा, आया क्या 100, डेसिमल लगा 0 आया, कितनी बार 2 बार, क्या आएगा 800, सब्ट्रैक्ट करने में क्या आएगा 200, डेसिमल लगा 0 आया, 5 बार दे जाएंगे, कितना आएगा 2000, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी 329/400 को जब डेसिमल इन दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0.8225, ये देखिए आप 8225, है ना। यानी इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो गया, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है भाई साहब बताइए, शांत आवर्ती, है ना, गुड आंसर।
शायद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा पसीना पूछते हैं है। हाँ, अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट में आपके 6 क्वेश्चन है, नहीं 6 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। इसका हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, आप जानते हैं कि, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते उसके बाद लिखते हैं। दिया क्वेश्चन, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.148257 पूरे में बार है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? तो लिखते हैं क्वेश्चन, लिख देते हैं क्या दिया है। दिया है, आप जानते हैं कि, है ना, नहीं भी जानते तब भी जान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर क्या है, 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यानी इसका दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन यह है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0। क्वेश्चन पूरा आप लिख देना, हम सीधा लिखते हैं 1/7 बराबर क्या है, 0.142857। इन सब पे क्या है, बार है। तो निकालना क्या है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार पूरा हम। क्वेश्चन दिया था, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पूरे में बार है ना, है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान क्या दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो सीधा लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन। तो हम देखते क्या था, 1/7 बराबर हमको पता 0.142857 पूरे में बार था। हमें चाहिए 2/7 यानी 2 गुणे क्या होगा, 1/7 होगा। यानी 2 गुणे 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857। सब पे बार गुणा करा दो, 2 7 14 4 हासिल 1, 2 5 10 11 हासिल 1, 2 8 16 17 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, 2 1 कम 2.0। यानी क्या आएगा, 0.285714 पे बार। अगला देखते हैं, 3/7 बराबर क्या होगा, 3 गुणे 1/7 है ना। इसको लिख ही सकते हैं सर, 3 1 3 अपान 7 फिर से वही हो जाएगा। अब 3 गुणे 0.142857 पे बार, 3 से गुणा कराओ, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 17 7 हासिल 1, 3 8 24 25 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 1 3 1 4 0 इस पे बार। यानी क्या आएगा, 0.428571 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। अब चाहिए 4/7, तो यही लिखेंगे 4 गुणे 1/7, सेम वही प्रोसेस, बस गुणा करना है। 1428557 पे बार। 4 7 28 का हासिल 2, 4 5 20 2 22 2 हासिल 2, 4 32 2 34 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 हासिल 1, 4 2 16 17 7 हासिल 1, 4 1 4 1 5.0 ये हो जाएगा। 5/7 बराबर क्या आएगा, 5 गुणे 1/7 यानी 5 गुणे 0.142857 पे बार, ये 8 है। गुणा कराओ, 5 7 35 5 हासिल 3, 5 5 25 3 28 का हासिल 2, 5 8 40 2 42 2 हासिल 4, 5 2 10 4 14 4 हासिल 1, 5 24 21 1 हासिल 2, 5 1 5 2 7। 6/7 यानी 6 गुणे 1/7 आएगा। 6 गुणे 0.142857 पे बार। गुणा कराते हैं, 6 7 42 2 हासिल 4, 6 5 30 4 34 4 हासिल 3, 6 8 48 3 51 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17 7 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 5 हासिल 2, 6 कम 6 2 8.0 ये आपका हो गया आंसर। 8 5 7 1 4 2 सब पे क्या होगा, बार होगा। इतना आप नोट करिए। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं आप, आगे भी इसका यूज मिलता है। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोला, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं है, सॉरी 0 है, सॉरी
बोला निम्नलिखित को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल जीरो, यानी क्यू का मान जीरो बराबर नहीं है ना। ये आपको करना है, तो ये हिंदी आप लिख लीजिएगा। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 0.6 पे बार, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। तो मान लेंगे, माना यक्स बराबर 0.6 पे बार। अब यक्स बराबर 0.66666। अरे भाई, तब 6 पे बार लगा है तो 6 बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। जिस पे बार होता है बार बार आता है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक के बाद जो कितने लोग रिपीट कर रहे हैं यहाँ? एक, ओनली 1 डिजिट, उसका नाम क्या? 6 है। तो जितने लोग रिपीट करते उतनी बार जीरो, एक लोग रिपीट करें इसलिए एक बार जीरो। एक बार जीरो से गुणा करने पर जब गुणा कराएंगे तो 10 गुणे यक्स बराबर क्या होगा? 10 गुणे 0.6666 बार बार आएगा। यानी क्या आएगा? 10 एक्स बराबर आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल किधर जाता है? राइट साइड, अभी बताए थे आपको। 6.6666 ऐसा होगा। यानी 10x इक्वल क्या आएगा? 6 प्लस, इसको ऐसा हम तोड़ सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं? 10x इक्वल 6 प्लस 0.66666 बार बार रिपीट, उसके साथ हम क्या लिख सकते हैं? x। कहाँ से? समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वेरिएबल एक तरफ, चर एक तरफ करते हैं। तो 10x ये प्लस में था, इधर आया, लेफ्ट साइड माइनस हुआ, इक्वल 6 बचा। सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब 10x में x गया ना तो 9x इक्वल कितना आया? 6 आया। x इक्वल कितना आएगा? 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, x अपान कितना आया? x इक्वल कितना आया? 2/3। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया होगा? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं ना। इसी का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा वाला क्या दिया है? 0.47 पे बार। लिखते हैं सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ 7 बार, 4 पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पे बार है। तो क्या लिखते हैं? माना यक्स बराबर 0.47 बार, है ना। मतलब क्या होगा? यक्स बराबर 0.477777। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में 1 लिख दो। अब कितने लोग रिपीट करो, सिर्फ रिपीट एक लोग है, कई लोग, बट रिपीट कौन कर रहा है? ओनली 1 डिजिट, उसका नाम क्या है? 7, है ना। एक लोग रिपीट कर रहे हैं, तो एक के बाद एक बार जीरो से। अगर दो लोग, अगर ऐसा होता दोनों पे बार होता तब 474747 आता। तब दो लोग रिपीट करते तब 2 बार जीरो से गुणा कराते। एक के बाद एक बार जीरो से गुणा करने पर क्या करेंगे? 10 गुणे यक्स बराबर 10 गुणे 0.477777। फिर क्या आएगा? 10x बराबर उधर जाएगा 4.7777। ऐसा कुछ होगा। अच्छा एक काम करो, फिर से क्या करो? दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो। ऐसा भी, बट ये वाला थोड़ा तरीका आसान हो जाएगा। ये देखना है, अगर आपको ऐसे करो तो क्या आएगा? यहाँ को करना पड़ेगा 4.3 प्लस 0.4777, दोनों ऐड करोगे आपका यही आएगा। ऐसा क्यों तोड़े? क्योंकि इसके स्थान पे ये लिख दो तो कुछ को ये प्रॉब्लम होगी, है ना। अच्छा इसके स्थान x लिखते तब ये इधर आएगा 9x इक्वल ये आएगा, x इक्वल 4.3/9 आएगा, डेसिमल हटाएंगे 43/90 आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ को यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दूसरा मेथड क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 10 से फिर से गुणा करा दो, है ना। गुणा करने पर क्या होगा? 10 गुणे 10x बराबर 10 गुणे 4.7777 बार बार था। यानी क्या लिख सकते हैं? ये आएगा 100x बराबर ये क्या हो जाएगा? इसको इक्वेशन नंबर चाहे क्या लिख दो? सेकंड लिख दो। क्या लिख दो? सेकंड लिख दो। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 10 इधर जाएगा 47.77777 आएगा। यानी अगर इसको थोड़ा में तोड़ना हो तो यहाँ लिखेंगे 100x बराबर 47.3, सॉरी ऐसा नहीं लिखो, यहाँ 43 लिख दो। 43 47 था
43 निकाल दिया, कितना बचा? 4 बचा, और पीछे 0.7 बचा है। यानी इससे क्या फ़ायदा हुआ हमारा? इससे यही फ़ायदा हुआ कि 43 प्लस जो 4.7777 4.777 कहाँ से? इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ क्या लिख देंगे? 10x समीकरण 2 से। इसको इधर बुला दो। 100x माइनस का 10x बराबर कितना आया? 43 आया। जब 100x में 10x घटाएंगे कितना आएगा? 90x बराबर का 43 आएगा। यानी x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा 43 बटे का 90। x बराबर क्या आ जाएगा? 43 बटे का 90। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? है ना? ये यहाँ कैसे ये कि ये समझ में आया? उससे भी होता, बट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती कि सर इसको कैसे तोड़ दिए आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है ना, ये तीसरा क्वेश्चन चल रहा था, इसका 2 नंबर पड़े क्वेश्चन, अब इसी का तीसरा क्वेश्चन। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो 1.3 का शेष क्वेश्चन होगा इसको नेक्स्ट वीडियो में। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, 0.0001 पे बार। हाँ, तीनों पे बार है। ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा सरल भी है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। लिखते हैं क्या सॉल्यूशन। अब क्या दिए? 0.0001 पे बार है, तो लिखेंगे माना x बराबर 0.001 पे बार। इसका मतलब क्या हुआ आपका? 0.001 001 001 001। अरे यही बार बार आपका रिपीट होगा, इसे क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में एक के आगे कितनी बार 0? कितने लोग रिपीट किए? 001 001 001, यानी 3 लोग रिपीट कर रहे हैं। ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3। अब ये नहीं ना सर सिर्फ और 0 और 1 रिपीट कर रहा है भाई, तब 3 बार 001 001 001, यानी 2 बार 0 1 बार 1, है ना? 3 बार 0, 3 लोग 3 बार 0 से क्या करेंगे? गुणा। जितने लोग रिपीट उतनी बार 0 करने पर क्या आएगा? 1000 गुणे का x बराबर 1000 गुणे का 0.001 001 001 001 डॉट डॉट डॉट। यानी थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 1000 x बराबर 0.3 अंक उधर जाएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ पहुँचेंगे, 1 के बाद पहुँचेगा, यानी 1.001 001 001 001 ऐसा रहेगा। आगे भी 0 आएगा, बट आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे, तब क्या होगा? 1 प्लस, जब यहाँ 1 निकले यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या बचेगा? 0 बचेगा। 0.001 001 001 ऐसा कुछ आएगा। यानी क्या आएगा? 1000 x बराबर 1 प्लस इस पूरे के स्थान पे 0.001 001 001 क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। कहाँ से? समीकरण 1 से। इसको इधर बुला दो, वेरिएबल एक साइड है ना, यही करते हैं। -x प्लस में था, इधर आएगा माइनस में होगा, बराबर का 1 बचेगा। सब्ट्रैक्ट कराएंगे, कितना आएगा? 999x, यानी 999x बराबर 1 आएगा। और x बराबर क्या आएगा? 1 बटे का 999, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।